Hello everyone, welcome to our YouTube channel IT Jam Chemistry. I know I was not posting lecture from last few days. Actually, I was little busy, but let's start again with full energy. So let's start with our topic, oxidizing agent. In this lecture, I will discuss ozonolysis and SeO2 oxidation, which is very important for examination point of view. Both are very important because question is framed combining both ozonolysis and SeO2. We will discuss all these. So let's start. तो ओजोनोलिसिस में हमारा बेसिकली हमारा रिएक्टेंट क्या होता है और हमारा प्रोडक्ट क्या होता है वो पहले देखते हैं। देखिए हमारा जो रिएक्टेंट होता है जनरली एल्कीन होता है और कुछ केसेस में हमारा एल्काइन भी होता है, बहुत ही फ्यू केसेस में। जनरली आपको जितनी भी रिएक्शन दिखेंगी वो एल्कीन से दिखेंगी। तो हमारा जो रिएक्टेंट है और प्रोडक्ट है उसमें देखिए पहले क्या है। रिएक्टेंट में हमारा डबल बॉन्ड था और हमने ओजोन यूज किया है और हमने इसके बाद जिंक यूज किया है। ठीक है, तो हमारा क्या हो रहा है रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में वो पहले देखते हैं, फिर मैकेनिज्म कैसी है और कैसी प्रॉब्लम्स पूछी जाती हैं वो हम देखेंगे, वो तो बात की बात है। सबसे पहले देखते हैं कि हमारा रिएक्टेंट और प्रोडक्ट में क्या है। देखिए हमारे रिएक्टेंट में डबल बॉन्ड था, यहाँ पर कोई डबल बॉन्ड नहीं है, यहाँ पे दो हमारे ऑक्सीजन सी डबल बॉन्ड ओ आ गए हैं। ठीक है, तो ये देखिए हमारा जो बॉन्ड यहाँ से डबल बॉन्ड क्लीव हो रहा है और यहाँ पे हमारे ऑक्सीजन आ जा रहे हैं। देखिए CH3CO आ गया, CH3CO, देन CH2, CH2, CH2। देखिए यहाँ पे CH2, CH2, CH2 था और यहाँ पे भी C डबल बॉन्ड O आ गया। तो हमारा क्या हो रहा है जनरली, बेसिकली हमारा जहाँ पे डबल बॉन्ड था वहां पे हमारा C डबल बॉन्ड O आ जा रहा है। ठीक है, तो ये हमारा ये तो एल्कीन के केस में हो गया। एल्काइन के केस में हमारा क्या हो रहा है, जो हमारा ट्रिपल बॉन्ड था वहां पे ये ब्रेक होके हमारे एसिड आ जा रहे हैं। तो जनरली हमारा वो क्या रहा है, सबसे पहले हमारा जो ये साइक्लोहेक्सेन है, फिर हमारा ये, तो जन बेसिकली सबसे पहले स्टेप में हमारा क्या होता है, यहाँ पे दो सी डबल बॉन्ड हो जाते हैं और ये हमारा CH3 है। फिर हमारा जो वाटर है वो इसको हमारा क्लीव कर देता है और हमको दो एसिड मिल जाते हैं। यहाँ पे वाटर अटैक करेगा तो यहाँ पे देखिए CH3COH बन जाएगा। फिर यहाँ पे अटैक, यहाँ पे भी अटैक की पॉसिबिलिटी है, तो हमको दो एसिड मिल जाते हैं बेसिकली। तो हार्श कंडीशन में हमको दो एसिड मिल जाते हैं। अगर हमारी नॉर्मल कंडीशन है तो हमको डाइकीटो कंपाउंड मिल जाता है। तो इसकी मैकेनिज्म क्या है उससे हम डिस्कस करते हैं, स्टार्ट करना। ये हमारी देखिए एल्कीन है और हमने ओजोन यूज किया है, तो हमको एल्डिहाइड मिल रहा है। यहाँ पे R डैश R और R डैश है। यहाँ पे बेसिकली देखिए बॉन्ड, यहाँ पे क्लीवेज हुआ है बॉन्ड का और हमको दो C डबल बॉन्ड हो हमने जोड़ दिए हैं। हमारी मैकेनिज्म क्या है, देखिए देखिए हमारी जो 3+2 डाइपोलर साइक्लोएडिशन है, ये हमारा 1,3 डाइपोल है, 1,3 डाइपोल है। ओके, ये हमारा डाइक्लोरोफाइल है। यहाँ पे हमारा हो क्या रहा है बेसिकली, ये कि हमारा ओजोन है, इसको हम इस फॉर्म में भी ले सकते हैं, ये रेजोनेंस फॉर्म है ओजोन का। तो ऑक्सीजन का जो निगेटिव चार्ज है वो एल्कीन के डबल बॉन्ड पे अटैक कर रहा है, ये बॉन्ड यहाँ पे माइग्रेट हो रहा है और ये जो हमारा ओ डबल बॉन्ड ओ बॉन्ड है वो सिंगल बॉन्ड में कन्वर्ट हो जा रहा है। तो ये हमारा जो इंटरमीडिएट है बहुत ही अनस्टेबल होता है, इसको हम मोलोजोनाइट भी बोलते हैं, मोलोजोनाइट भी बोलते हैं। ये बेसिकली हमारा जो ऑक्सीजन ऑक्सीजन ये सिंगल बॉन्ड है ये बहुत ही वीक होता है। तो यहाँ पे हमारा रेट्रो 3+2 होता है, यहाँ पे हमारा 3+2 हुआ था। रेट्रो मतलब हमारा अपोजिट, जो हमारा फिर से मतलब बॉन्ड को ब्रेक हो जाए, जी मतलब हमारी जो फॉरवर्ड रिएक्शन 3+2 और ये रेट्रो 3+2 मतलब कि उसका अपोजिट एक तरह से आप कैसे समझ सकते हैं। तो ये ऑक्सीजन का लोन पेयर, जो ये ऑक्सीजन ऑक्सीजन बॉन्ड था ये ब्रेक हो जाएगा, ऑक्सीजन का लोन पेयर यहाँ पे ये बॉन्ड फॉर्म कर रहा है, ये बॉन्ड हमारा इधर माइग्रेट कर रहा है, तो हमको ये बेसिकली ये इंटरमीडिएट मिल रहे हैं। अब हमारा फिर से यहाँ पे 3+2 क्या पॉसिबिलिटी है, जैसे यहाँ पे 3+2 हुआ था वहां पे जैसे यहाँ पे हमारा 3+2 अगेन हो रहा है। तो ऑक्सीजन पे हमारा निगेटिव चार्ज है, ये हमारी इलेक्ट्रोफिलिक पोजीशन है, ये हमारी इस पे अटैक होगा, ये हमारा सी सिंगल बॉन्ड ओ फॉर्म हो गया। फिर ये जो हमारा डबल बॉन्ड था वो उसने सी डबल बॉन्ड ओ पे अटैक किया और हमारा ऑक्सीजन पे जो पॉजिटिव चार्ज था वो न्यूट्रलाइज हो जाएगा। हमारे हमने सेकंड स्टेप में क्या यूज किया था, डाइमिथाइल सल्फाइड यूज किया था, इसकी जगह पे हम जिंक भी यूज कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो सल्फर
सल्फर न्यूक्लियोफाइल है वो क्या करेगा, जो ऑक्सीजन ऑक्सीजन का हमारा जो वीक बॉन्ड है उसको ब्रेक करेगा। यहाँ पे इसने अटैक किया, ये जो बॉन्ड था हमारा ये फॉर्म हो रहा है और ये बॉन्ड हमारा फॉर्म हो रहा है। तो हमको दो एल्डिहाइड के मॉलिक्यूल्स मिल जाएंगे और हमको ये क्या डाइमिथाइल सल्फाइड ने अटैक किया था ऑक्सीजन पे, तो हमको डाइमिथाइल सल्फोक्साइड मिल जाएगा। तो हमारी बेसिकली रिएक्शन में क्या हो रहा है कि जो हमारा एल्कीन था वहां पे एल्कीन का क्लीवेज हो रहा है और हमको क्या मिल रहा है, दो एल्डिहाइड, या डिपेंड करता है हमने दूसरे स्टेप में क्या यूज किया है, हमने H2O2 यूज किया है या कोई रिड्यूसिंग रिएजेंट यूज किया है, उसके टाइप पे हमको प्रोडक्ट मिलेगा। अब देखिए यहाँ पे ओजोनोलिसिस है, रेट ऑफ ओजोनोलिसिस यहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। ओजोनोलिसिस में हमारा जो रेट डिपेंड करता है वो हमारे सब्सटेंट पे डिपेंड करता है एल्कीन पे क्या है, ठीक है। तो एल्कीन अगर हमारी बहुत ही इलेक्ट्रॉन रिच है तो वो सबसे पहले हमारी ओजोनोलिसिस में जाएगी, फिर उसके बाद जो उससे कम इलेक्ट्रॉन रिच है और इलेक्ट्रॉन डिफिशिएंट हमारी सबसे स्लो रिएक्ट करती है, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे सारे मिथाइल ग्रुप है, यहाँ पे हमारे सारे CH3 ग्रुप है, यहाँ पे सारे CH3 ग्रुप है, तो हमारे ये इलेक्ट्रॉन रिच है। पर देखिए यहाँ पे जब हम मिथॉक्सी ग्रुप लगा देंगे तो मिथॉक्सी में हमको पता है कि ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिच होता है कंपेयर टू CH3, तो वो हमारा ज्यादा ओजोनोलिसिस फास्ट देगा। देखिए यहाँ पे हम एग्जांपल देखते हैं, यहाँ पे हमारा मिथॉक्सी ग्रुप भी है और हमारा मिथाइल ग्रुप भी है। तो हमारे यहाँ पे देखिए हमने बोला कि मिथाइल जहाँ पे मिथॉक्सी जहाँ पे होगा वो ज्यादा फास्ट जाएगा ओजोनोलिसिस में। तो यहाँ पे हमारा क्या होगा, बेसिकली ये हमारा एल्कीन था, ये हमारा एज इट इज रहेगा और ये क्या रहेगा हमारा, ये तो हमारा एल्डिहाइड हो जाएगा और ये हमारा C डबल बॉन्ड O OMe हो जाएगा। तो यहाँ पे जो हमारा जो C डबल बॉन्ड C था वहां पे क्लीवेज हो गया है और हमको दो C डबल बॉन्ड O फॉर्म हो गए। यहाँ पे हमने क्या यूज किया, O3 यूज किया है फर्स्ट स्टेप में और दूसरे स्टेप में डाइमिथाइल सल्फाइड यूज किया है, ठीक है। तो हमारी रिएक्शन थी। अब देखिए हमारे किस ओजोनोलिसिस कितने टाइप के होते हैं बेसिकली। तो सेकेंड स्टेप में हम वेरिएशन करते हैं, ये वहां पे हमारा डाइमिथाइल सल्फाइड ही है जैसे हमने देखा अभी, यहाँ पे हमने H2O2 यूज कर लिया और यहाँ पे हमने NaBH4 यूज कर लिया। तो देखिए हमारा जब बेसिकली जब डाइमिथाइल सल्फाइड का यूज कर रहे थे तो यहाँ पे हमारा डबल बॉन्ड का क्लीवेज हो रहा था और यहाँ पे तो हमको ऑक्सीजन, जहाँ पे C डबल बॉन्ड C थे वो आपको हटा के हमको दो ऑक्सीजन अटैच कर देने हैं। तो हमारी ट्रिक थी सिंपल सी। तो ये हमारा एल्डिहाइड तो सिंपल प्रोडक्ट बन गए। अब यहीं पे हम डाइमिथाइल सल्फाइड की जगह H2O2 यूज कर लें तो हमारा ये ऑक्सीडाइज हो जाएगा, एल्डिहाइड हमारा एसिड में ऑक्सीडाइज हो जाएंगे दोनों। अब हम H2O2 की जगह हम NaBH4 हमको पता है क्या है, हमारा ये रिड्यूसिंग रिएजेंट है, NaBH4 हमारा रिड्यूसिंग रिएजेंट है, तो हमारा इसका रिडक्शन हो जाएगा। तो एल्डिहाइड का हमारा अल्कोहल में रिडक्शन हो जाएगा और हम अगर H2O2 यूज कर रहे हैं तो हम उसको ऑक्सीडाइज करेंगे। तो हमारा ये ऑक्सीडेटिव ओजोनोलिसिस है एक तरह से और हमारे एक तरह से रिडक्टिव ओजोनोलिसिस है। हमको कुछ प्रॉब्लम्स है, हमको प्रोडक्ट ड्रॉ करने हैं, क्या होंगे प्रोडक्ट। तो डाइमिथाइल सल्फाइड यूज करें या जिंक यूज करें, दोनों बात सेम है हमारे पास। तो ये देखिए हमारा ये एल्कीन है, हमने ओजोनोलिसिस करा रहे हैं तो हमको क्या करना है, यहाँ पे बॉन्ड क्लीव कराना है और ऑक्सीजन अटैच करना है। तो CH3 CH2 CH2 CHO और क्या बन जाएगा हमारा, यहाँ पे दो हाइड्रोजन है तो HCHO बन जाएगा। तो ये तुम्हारे दो प्रोडक्ट हो गए। अब सिमिलरली यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे भी एल्कीन है, यहाँ पे क्लीवेज होगा और यहाँ पे क्लीवेज होगा, तो दो जगह से क्लीवेज होगा यहाँ पर। तो देखते हैं क्या प्रोडक्ट होगा हमारा। यहाँ पे देखिए क्लीवेज हुआ था, यहाँ पे ऑक्सीजन आ जाएगी, यहाँ एल्डिहाइड हो गया, यहाँ पे कीटोन आ जाएगा, फिर यहाँ पे CH2 है, एक CH2 ये हो गया, फिर यहाँ पे CO CH3, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा ब्रेक हुआ था डबल बॉन्ड, तो इस साइड हमारे क्या थे, हाइड्रोजन थे, इस साइड हमारे क्या है हाइड्रोजन, तो हमको एक और क्या मिलेगा, फॉर्मल्डिहाइड भी मिल जाएगा। तो ये हमारा ये फाइनल प्रोडक्ट है। अब ये देखिए थर्ड रिएक्शन, ये भी बहुत सिंपल है हमारी। तो ये देखिए यहाँ पे डबल बॉन्ड है, यहाँ पे डबल बॉन्ड का क्लीवेज हो जाएगा हमारा। तो हमको क्या करना है, सबसे पहले इसको ड्रॉ करते हैं। यहाँ पे हमारा मिथाइल था, यहाँ मिथाइल था, इससे कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पे हमारा कीटोन आ जाएगा, यहाँ पे हमारा कीटोन आ जाएगा। तो जहां पे हमारा डबल बॉन्ड था उसको ब्रेक करके हमको क्या कर देना है, C डबल बॉन्ड लगा देना है। तो ये देखिए हमारे जो प्रोडक्ट थे जो मैंने ड्रॉ किए हैं वही है। यहाँ पे हमने डबल बॉन्ड ब्रेक किया, यहाँ पे कीटोन ग्रुप आ गया और यहाँ पे दो हाइड्रोजन थे,
यहाँ पे 2 हाइड्रोजन थे तो हमारा ये एल्डिहाइड फॉर्म हो गया। यहाँ पे भी हमने सेम किया, यहाँ पे हमारा डबल बॉन्ड का क्लीवेज हुआ था, यहाँ पे डबल बॉन्ड का क्लीवेज हुआ, हमको ये प्रोडक्ट मिल गया। और यहाँ पे भी हमारा डबल बॉन्ड का क्लीवेज हुआ, हमको 2 C डबल बॉन्ड O फॉर्म हो गए। अब हमने रिएक्टेंट से प्रोडक्ट ड्रॉ किया, हम सिमिलरली अपोजिट भी कर सकते हैं। अब हमको प्रोडक्ट दिया हो, हमको रिएक्टेंट ड्रॉ करना है, तो हमको क्या करना है, जहाँ पे हमारा C डबल बॉन्ड O है, C डबल बॉन्ड O है, उसको अटैच कर देना है और हमको एल्कीन फॉर्म कर देना है। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे मिथाइल मिथाइल, यहाँ पे डबल बॉन्ड, जहाँ पे हमारा कीटो था यहाँ पे हमारा डबल बॉन्ड आ गया, और इसको क्या करेंगे CH2 CH3। ठीक है, अब इनको वेरीफाई भी कर सकते हैं कि यहाँ पे अगर हम यहाँ पे क्लीवेज करा दें तो हमको सेम प्रोडक्ट मिल रहा है कि नहीं। यहाँ पे देखिए CH3CO CH3 आ जाएगा और यहाँ पे CH3 CH2 CHO आ जाएगा। ठीक है, ये तुम्हारी फर्स्ट प्रॉब्लम हो गई। सेकेंड प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं। यहाँ पे देखिए जो C डबल बॉन्ड वो थे, C डबल बॉन्ड है, इसको हमको अटैच कर देना है। तो 5 मेंबर रिंग है हमारी, 5 मेंबर रिंग है, और यहाँ पे हमारा डबल बॉन्ड आ जाएगा, यह हमारा 5 मेंबर रिंग, और यहाँ पे अल्फा, यहाँ पे हमारा मिथाइल है। तो हमारे दोनों 5 मेंबर रिंग अटैच हो गई। जहाँ पे हमारे C डबल बॉन्ड थे उनको हमको अटैच कर देना है और एल्कीन बना देना है। ठीक है, अब नेक्स्ट प्रॉब्लम डिस्कस करते हैं, ये भी बहुत अच्छी प्रॉब्लम है। तो देखिए यहाँ पे दो कीटो ग्रुप है, दोनों कीटो ग्रुप को हमको अटैच करके एल्कीन फॉर्म करना है। तो देखते हैं, नंबरिंग कर देते हैं 1 2 3 4 5 एंड 6। ठीक है, तो हमारी 6 मेंबर रिंग बनेगी। सबसे पहले 6 मेंबर रिंग ड्रॉ कर लेते हैं। ठीक है, 6 मेंबर रिंग ड्रॉ कर ली। अब हमारा देखिए फर्स्ट सेकेंड थर्ड 4 5 एंड 6। ठीक है, फर्स्ट पोजीशन पे हमारा मिथाइल ग्रुप है, फर्स्ट पे हमारा कीटो है और हमारा 6 पे कीटो है, तो वहां पे हमारा डबल बॉन्ड आ जाएगा। और हमारा 5 पे क्या है, 5 पे मिथाइल है। ठीक है, तो यही हमारा फाइनल प्रोडक्ट है। इसको हम रिवेरीफाई कर लेते हैं। देखिए जैसे मैंने बताया, यहाँ पे हम अगर डबल बॉन्ड का क्लीवेज करा दें तो हमको यहाँ पे कीटो कीटो मिल जाएंगे, यहाँ पे भी डबल बॉन्ड का क्लीवेज हमको कीटो कीटो मिल जाएंगे, और यहाँ पे भी L6 मेंबर रिंग का क्लीवेज कराएंगे तो हमको 2 कीटो ग्रुप 1 और 6 पोजीशन पे मिल जाएंगे। तो ये हमारे कुछ प्रॉब्लम्स थे, ये भी बहुत अच्छी प्रॉब्लम्स है। सबसे पहले प्रॉब्लम को पढ़ते हैं। टू constitutional isomers of the compound C8H12 A and B। तो ये हमारे 2 आइसोमर हैं A and B, both yield a single product following cogenesis। we have to determine the structure of A and B। okay? तो देखिए हमारा जो प्रोडक्ट क्या है वो A और B क्या है, वो C8H12 है। दोनों एक दूसरे के आइसोमर है। ठीक है, दोनों एक दूसरे के कंस्टिट्यूशनल आइसोमर है, मतलब कि दोनों ग्रुप पे किसी पोजीशन, फंक्शनल ग्रुप पोजीशन हमारी चेंज होगी, वो मिथाइल हो सकता है। ठीक है, तो ये हमारे दोनों प्रोडक्ट है। ओके, तो ए और बी हमारा क्या है, हमको डिसाइड करना है। ठीक है, तो देखिए ए हमारा जो हमारा रिएक्टेंट है वहां पे कितने हैं, 8 कार्बन है, यहाँ पे हमारे सिर्फ 4 कार्बन है। तो जनरली मतलब लॉजिकल बात है कि हमको इसके 2 मॉलिक्यूल्स मिल रहे होंगे, क्योंकि यहाँ पे 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो हमको क्या हो जाएगा, C8H12 हो जाएगा। ठीक है, तो हमारा रिएक्टेंट इस टाइप का होगा। तो देखिए हमने अभी देखा था कि हमको प्रोडक्ट से रिएक्टेंट ड्रॉ करना हो तो कैसे ड्रॉ करेंगे। तो सबसे पहले क्या कर लेते हैं, हम इसको ऐसे ड्रॉ कर लेते हैं। एक तरह से सिमेट्रिक फॉर्म ड्रॉ कर सकते हैं और एक तरह से असिमेट्रिक फॉर्म ड्रॉ कर सकते हैं। तो यहाँ पे 2 मॉलिक्यूल ड्रॉ कर ले रहे हैं। ठीक है, दोनों सेम मॉलिक्यूल हैं। ठीक है, अगर हम ये 2 कीटो ग्रुप हम क्या कर सकते हैं, कंबाइन कर सकते हैं और यहाँ पे हम एल्किन बॉन्ड फॉर्म कर सकते हैं। ठीक है, तो क्या होगा हमारा, देखते हैं, हमारी 6 मेंबर रिंग फॉर्म हो जाएगी, आपको समझ में आ रहा होगा। और यहाँ पे डबल बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा, यहाँ पे हमारा मिथाइल ग्रुप था, यहाँ पे हमारा मिथाइल ग्रुप था। तो एक तो हमारा एक प्रोडक्ट हो गया ये एक ये हमारा ये हो गया। ये तब था जब हमने दोनों सिमेट्रिक फॉर्म में अरेंज किया, मतलब जिस तरह से हमने CH3 यहाँ पे था, हम यहाँ पे भी हमारा CH3 है। अब हम क्या कर सकते हैं दूसरे तरह से, यहाँ पे CH3CO, ओके, CH2 CHO। अब हमने मिथाइल को यहाँ पे हम अगर हाइड्रोजन रख दें और मिथाइल को हम यहाँ पे रख दें तो ये भी हमारे पास पॉसिबिलिटी है। तो इससे भी हमको एक प्रोडक्ट मिलेगा, वो क्या होगा हमारे पास, वो भी हमारी 6 मेंबर रिंग होगी। ये हमारी 6 मेंबर रिंग है, यहाँ पे हमारे 2 कीटो ग्रुप थे, यहाँ पे हो जाएंगे, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ जाएगा, यहाँ पे CH3 और यहाँ पे CH3। तो ये हमारा B हो गया। तो A और B हमने देख लिया क्या है। तो यहाँ पे देखिए हमने बेसिकली क्या किया है, हमने इसको एक बार CH3CO CH2 CHO को इस फॉर्म में रखा, दोनों को हमने पहले सिमेट्रिक फॉर्म में रख दिया, मतलब कि जिस साइड हमारा CH3 था उसी साइड CH3 है। ये देखिए यहाँ पे भी CH3 था, यहाँ पे भी CH3 था,
और इस केस में क्या किया हमने, यहाँ पे CH3 रखा और यहाँ पे CH3 रखा, तो दोनों हमारे एक दूसरे के कंस्टिट्यूशनल आइसोमर है और यही हमारा प्रोडक्ट है। तो ये ट्रिक भी थी हमारे पास कि कैसे हम रिएक्टेंट से प्रोडक्ट ड्रॉ कर सकते हैं और कैसे प्रोडक्ट से हम रिएक्टेंट ड्रॉ कर सकते हैं। अब हमारे एग्जाम में जो प्रॉब्लम पूछी जाती हैं वो थोड़ी कंबाइंड करके पूछी जाती हैं। बर्च रिडक्शन और ओजोनोलिसिस, बर्च रिडक्शन मैं डिस्कस कर चुका हूँ बहुत ही डिटेल में, और ओजोनोलिसिस मैं इस लेक्चर में डिस्कस कर दिया हूँ, तो इस प्रॉब्लम को हम आसानी से कर सकते हैं। ठीक है, तो बर्च रिडक्शन में क्या होता है हमारा, देखिए इलेक्ट्रॉन रिच ग्रुप अटैच्ड है यहाँ पे। ठीक है, तो जहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिच ग्रुप अटैच होता है उसी पोजीशन पे डबल बॉन्ड रहता है और उसकी पैरेलल पोजीशन पे हमारा एक डबल बॉन्ड आ जा सकता है। तो देखिए हम सबसे पहले हमारी क्या हो रहा है, बर्च रिडक्शन हो रहा है, हमको एक्स मिल रहा है, तो सबसे पहले एक्स आइडेंटिफाई करते हैं, उससे प्रॉब्लम हमारी इजी हो जाएगी। तो देखिए यहाँ पे हमारा डबल बॉन्ड मिल रहा है, ठीक है, और इसके पैरेलल पोजीशन पे हमारा डबल बॉन्ड नहीं है, तो ये एक्स ये नहीं हो सकता है, ये आंसर हमारा नहीं हो सकता। यहाँ पे भी देखिए पैरेलल पोजीशन पे डबल बॉन्ड नहीं है, ये नहीं हो सकता। यहाँ पे देखिए पैरेलल पोजीशन पे डबल बॉन्ड है, तो ये हो सकता है, तो सी हो सकता है हमारा एक आंसर। डी देखते हैं, डी में भी हमारा पैरेलल पोजीशन पे डबल बॉन्ड है, इलेक्ट्रॉन रिच जहाँ पे ग्रुप है वहां पे डबल बॉन्ड है और इसके पैरेलल पोजीशन पे हमारा डबल बॉन्ड है, तो सी और डी में से हमारे दो ऑप्शन हो सकते हैं। अब ओजोनोलिसिस में हमने क्या बोला था कि जहां पे इलेक्ट्रॉन रिच ग्रुप अटैच्ड होगा उस पोजीशन पे सेलेक्टिवली हमारा जो होगा ओजोनोलिसिस होगा, और वहां पे हम सिर्फ एक इक्विवेलेंट यूज कर रहे हैं तो हमारा सिर्फ सेलेक्टिवली ओजोनोलिसिस होगा। तो देखिए हमारा मिथॉक्सी ज्यादा इलेक्ट्रॉन रिच ग्रुप है, ठीक है, तो यहाँ पे हमारा इस बॉन्ड का क्लीवेज होगा, हमारा इस बॉन्ड का क्लीवेज नहीं होगा क्योंकि यहाँ पे मिथाइल है और यहाँ पे मिथॉक्सी है, तो जहाँ पे मिथॉक्सी था वहां पे हमारा कीटो ग्रुप आ जाएगा, तो यहाँ पे देखिए सी डबल बॉन्ड हो जाएगा, OMe पहले से था तो ये एस्टर आ गया, और यहाँ पे हमारा हाइड्रोजन है तो हमको क्या मिल जाएगा, एल्डिहाइड मिल जाएगा। तो बहुत ही सिंपल प्रॉब्लम थी। देखिए सबसे पहले हमने क्या किया, ये हमारा बर्च रिडक्शन हुआ, उसी प्रॉब्लम को मैं दूसरी तरह से फ्रेम किया हूँ। यहाँ पे देखिए हमारा जहाँ पे इलेक्ट्रॉन रिच ग्रुप अटैच्ड है वहां पे डबल बॉन्ड है और उसकी पैरेलल पोजीशन पे इस पोजीशन पे हमारा डबल बॉन्ड आ गया बर्च रिडक्शन से। ठीक है, फिर ओजोनोलिसिस हमने कराया है, ठीक है, और हम एक इक्विवेलेंट यूज कर रहे हैं, और तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे जो डबल बॉन्ड था इसका ब्रेक हो जाएगा, तो हमको सी डबल बॉन्ड O CH3 मिल जाएगा, H2 मिल जाएगा, CH2 सी डबल बॉन्ड CH3, और जो हमारी इसकी हमारी स्टीरियोकेमिस्ट्री थी एल्कीन की वो है वैसे ही रहेगी, हमारी जेड एल्कीन थी वैसे ही हमारी जेड एल्कीन रहेगी, तो हमको यहाँ पे एल्डिहाइड मिलेगा। तो सेकंड स्टेप में हमने क्या यूज किया है, NaBH4 किया है, तो यहाँ पे हमको जो एल्डिहाइड मिलेगा उसका फर्दर रिएक्शन हो जाएगा, तो एल्कोहल। तो प्रॉब्लम को थोड़ी मॉडिफाई भी कर सकता है, आपको याद रखना है कि यहाँ पे हमको NaBH4 दिया है, अगर NaBH4 नहीं दिया होता तो हमारा यहाँ पे सिर्फ एल्डिहाइड होता, उसका फर्दर रिएक्शन नहीं होता। तो हमने ओजोनोलिसिस डिस्कस कर लिया, एक टॉपिक हमारा कंप्लीट हो गया, बहुत अच्छी बात है। हम SeO2 डिस्कस करते हैं। SeO2 में हमारा क्या होता है, हमारी सबसे पहले बेसिकली रिएक्टेंट और प्रोडक्ट क्या है उसको हम समझते हैं, फिर उसके बाद मैकेनिज्म भी देख लेंगे तो हमारा ज्यादा क्लियर हो जाएगा। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, प्रॉब्लम को डिस्कस करेंगे जितनी तरह की हमारे पास प्रॉब्लम है। तो जो हमारे एलाइलिक पोजीशन पे हमारा जो मिथाइल ग्रुप होता है वो हमारा या तो CH2OH ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है और हमारा या तो एल्डिहाइड ग्रुप में कन्वर्ट हो जाता है। अगर हम SeO2 को हम कैटालिटिक अमाउंट में यूज कर रहे हैं, अगर SeO2 को हम कैटालिटिक अमाउंट में यूज कर रहे हैं तो हमारा जो CH3 है वो हमारा CH2OH में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर थोड़ा एक्सेस में है या कोई हम पर एसिड भी यूज कर रहे हैं जो हमको SeO2 को रीऑक्सीडाइज कर दे तो हमको वहां पे एल्डिहाइड मिल जाता है। ठीक है, तो ये बात आपको याद रखनी थी। अब हम मैकेनिज्म देखते हैं। ये हमारा एल्कीन है, ठीक है, एलाइलिक पोजीशन पे हमारा ये एलाइलिक हाइड्रोजन है, ठीक है, तो ये हमारी सबसे पहले ईन रिएक्शन हो रही है। ईन रिएक्शन के हमारे पास ये बेसिक हमारी कंडीशन है। तो ये हमारा जो S डबल सिलीनियम डबल ऑक्सीजन डबल बॉन्ड है ये क्या करेगा, हाइड्रोजन एक्सेप्ट करेगा, ये बॉन्ड हमारा फॉर्म होगा और ये बॉन्ड हमारा कार्बन सिलीनियम बॉन्ड फॉर्म हो जाएगा, तो हमको एलाइलिक सिलीनिक एसिड मिल जाएगा। तो यहाँ पे हमारी बेसिकली क्या हुआ है, इन रिएक्शन हुई है। इन रिएक्शन के बाद हमको क्या हो रहा है, यहाँ पे हमारी 2,3 सिग्मा टॉपिक शिफ्ट हो रही है। यहाँ पे देखिए हमारी 2,3 सिग्मा टॉपिक कैसे हो रही है, यहाँ पे 1 2 1 2 एंड 3, ठीक है, तो 2 और 3 के बीच बॉन्ड फॉर्म हो रहा है और हमारा जो 1 और 1 बॉन्ड था ये ब्रेक हो रहा है, यहाँ बॉन्ड ब्रेक होगा और ये बॉन्ड हमारा फॉर्म होगा। ठीक है, तो ये देखिए हमारा बॉन्ड फॉर्म हो रहा है, O कार्बन कार्बन ऑक्सीजन बॉन्ड फॉर्म हुआ, ये बॉन्ड यहाँ पे शिफ्ट हुआ और ये बॉन्ड हमारा सिलीनियम हो गया। ठीक है, तो ये बॉन्ड हमारा बहुत ही वीक होता है, अगर हम वर्कअप करेंगे तो ये हमारा अल्कोहल में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ में हमने जब हम बहुत ही कैटालिटिक अमाउंट में यूज कर रहे हैं सिलीनियम
तो रिएक्शन में हमको सिर्फ अल्कोहल मिलेगा, एलाइलिक अल्कोहल है जो। अगर हम इसको थोड़ा कोई एसिड पर एसिड यूज कर ले, जैसे टर्सरी ब्यूटाइल OOH, तो क्या करेगा, सिलीनियम ऑक्साइड को रीऑक्सीडाइज करेगा, जो हमको सिलीनियम ऑक्साइड से हमको ऑक्सीडाइज करने के बाद सिलीनियम में कन्वर्ट हो जाएगी। तो ये क्या करेगा, फिर से ये सिलीनियम को सिलीनियम ऑक्साइड में रीऑक्सीडाइज कर देगा, ठीक है। तो ये हमारा फर्दर ऑक्सीडेशन हो जाएगा और हमको अल्कोहल से फिर से एल्डिहाइड मिल जाएगा। अब हमको, ये तो बेसिक मैकेनिज्म थी, तो हमको क्या करना है, जो इलेक्ट्रॉन रिच और लीस्ट हिंडर्ड एलाइलिक CH3 है, उसको हमको CH2OH में कन्वर्ट करना है जब हमारे पास कैटालिटिक अमाउंट में SiO2 हो, और उसको हमको CHO में कन्वर्ट करना है जब हमारा एक्सेस अमाउंट में हो या कोई पर एसिड अच्छा सा हो, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे हमने क्या यूज, यहाँ पे हमारा देखिए इलेक्ट्रॉन डिफिशियंट है क्योंकि हमारे पास OAC ग्रुप है। OAC क्या है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, इलेक्ट्रॉन विड्रॉइंग ग्रुप है, तो इलेक्ट्रॉन डेंसिटी को यहाँ पे हमारे रिड्यूस कर देगा। यहाँ पे हमारे 2 मिथाइल ग्रुप हैं, ठीक है। यहाँ पे हमने कैटालिटिक अमाउंट में हमने SiO2 यूज किया है, 10% यूज किया है, ठीक है। और हमारा टेम्परेचर भी रिएक्शन में मैटर करता है। अगर हाई टेम्परेचर करेंगे तो हमारी रिएक्शन हमारी फॉरवर्ड जाएगी, मतलब अल्कोहल से हमारा एल्डिहाइड भी कन्वर्ट हो जाएगा। पर यहाँ पे हम रूम टेम्परेचर पे करा रहे हैं, कोई बहुत ही हार्श कंडीशन नहीं है। तो ये हमारा लेस हिंडर्ड है, कि हमारी लेस हिंडर्ड मिथाइल ग्रुप है, लेस हिंडर्ड मिथाइल ग्रुप है हमारा, ओके, लेस हिंडर्ड एंड मोर इलेक्ट्रॉन रिच। तो हमको इसको क्या कन्वर्ट करना है, इस मिथाइल ग्रुप को हमको CH2OH में कन्वर्ट कर देना है। ये तो हमारी सिंपल सी ट्रिक है। और हमको याद रखना है कि हमको जो प्रोडक्ट मिल रहा है उसमें कुछ पार्ट हमारा एल्डिहाइड भी होगा, अगर हमारी कंडीशन फेवरेबल नहीं है भी है, तो हमको जो 5% है वो एल्डिहाइड भी हमको प्रोडक्ट मिलेगा, ठीक है। तो हमारा देखिए इलेक्ट्रॉन रिच एल्कीन थी, हमको इलेक्ट्रॉन रिच, पहली कंडीशन क्या है, इलेक्ट्रॉन रिच एल्कीन देखनी है। दूसरी कंडीशन क्या देखनी है, जो लेस हिंडर्ड है, ये हमारा लेस हिंडर्ड है क्योंकि यहाँ पे देखिए ये हमारा, यहाँ पे इस साइड पे हमारा देखिए R जो ग्रुप है ये बल्कि ग्रुप है, ये R जो ग्रुप है हमारा बल्कि ग्रुप है, इसको R मान लीजिए। और यहाँ पे हमारा क्या है, एसिड हाइड्रोजन है, तो यहाँ पे लेस हिंडर्ड है, तो हमारे ये अल्कोहल में कन्वर्ट हो गया। इसी तरह की और प्रॉब्लम देखते हैं हम। ये देखिए हमारा SiO2 है और हमने पर एसिड यूज किया है, तो देखिए हमारे पास एक ही एलाइलिक पोजीशन है, तो यही एलाइलिक पोजीशन है हमारे पास, इसका ऑक्सीडेशन हो जाएगा, यहाँ पे CH2 है, तो इसका ऑक्सीडेशन होने पर हमारे पास क्या आ जाएगा, अल्कोहल आ जाएगा। और हमने बहुत ही कैटालिटिक अमाउंट में SiO2 यूज किया है, कैटालिटिक अमाउंट में SiO2 यूज किया है, तो हमारा फर्दर ऑक्सीडेशन नहीं होगा, ठीक है। तो हमारा सिर्फ अल्कोहल में ही रिएक्शन हो जाएगी, इसका फर्दर ऑक्सीडेशन कीटोन में नहीं होगा। सिमिलरली यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमारे पास एक पोजीशन है, SiO2 हमने कैटालिटिक अमाउंट में यूज किया, पर एसिड यूज किया है, यहाँ पे भी हमारा अल्कोहल फॉर्म हो जा रहा है, बहुत सिंपल रिएक्शन थी। हालांकि हमारी प्रोडक्ट यील्ड थोड़ी सी कम है। अब देखिए हमारा ये क्या है, सबस्ट्रेट क्या है, सबस्ट्रेट हमारा अल्फा पाइनिन है, इसको अल्फा पाइनिन बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे भी हमने SiO2 यूज किया है और पर एसिड यूज किया है, तो उसमें हमको याद रखना है कि जो हमारा मिथाइल ग्रुप है वो हमारा एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाता है, वो अल्कोहल में कन्वर्ट नहीं होता है। ये हमारी थोड़ी स्पेशल टाइप की प्रॉब्लम है, इसको आप याद रख सकते हैं, एज एन एक्सेप्शन याद रख सकते हैं। और हमको प्रोडक्ट यील्ड भी क्या है, 69% है। और ये हमारा जो सबस्ट्रेट है अल्फा पाइनिन बहुत ही इंपॉर्टेंट भी है, इसमें हमसे कई बार पूछा गया कि नंबर ऑफ HNMR सिग्नल कितने मिल रहे हैं, नंबर ऑफ 1H NMR सिग्नल और नंबर ऑफ 13C NMR सिग्नल मिल रहे हैं। तो आप हमको ये बताइएगा कि कितने 1H और कितने 13C मिलेंगे कमेंट बॉक्स में, बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे इसकी आई थिंक प्रीवियस ईयर में इसकी प्रॉब्लम पूछी भी गई है। तो ये तो हमारा SiO2 ऑक्सीडेशन हो गया, जो एलाइलिक मिथाइल था वो यहाँ पे एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो गया, ठीक है। अब ये प्रॉब्लम हमारे प्रीवियस ईयर में पूछी गई है, तो हम डिस्कस करते हैं इसको। देखिए हमारा ये एल्कीन है, एक ही एल्कीन है, और यहाँ पे हमारे पास 2 मिथाइल ग्रुप है, ये CH3 और ये CH3। तो लेस हिंडर्ड कौन सी है हमारे पास, ये CH3 है, तो लेस हिंडर्ड हमारे कन्वर्ट हो जाएगी एल्डिहाइड में, तो लेस हिंडर्ड हमारी एल्डिहाइड में कन्वर्ट हो जाएगी। ये देखिए, तो ए और बी तो हमारे ऑप्शन नहीं हो सकते, उसमें हमारे मोस्ट हिंडर्ड मिथाइल को ऑक्सीडाइज किया है एल्डिहाइड में, जबकि हमारा C और D हो सकता है, ठीक है। तो C और D हो सकता है, ओके। तो चलिए हम इसको देखते हैं आगे क्या होगा। ये हमारा सबस्ट्रेट था, ठीक है, तो ये हमारा क्या हो गया, यहाँ पे एल्डिहाइड हो गया कन्वर्ट।
अब हमने क्या यूज किया, NaCN यूज किया है, तो NaCN क्या करेगा, NaCN इसको एल्डिहाइड पे अटैक करेगा, ये तुम्हारा ये था, और हमारे पास क्या हो जाएगा, OH हो जाएगा और CN हो जाएगा। आपको समझ में आ रहा होगा, यहाँ पे CN माइनस अटैक करेगा एल्डिहाइड पे, और वो ओवर के बाद हमारा जो O माइनस होगा वो हमारा OH में कन्वर्ट हो जाएगा। अब देखिए हमने क्या यूज किया है, MnO2। MnO2 हमारा क्या होता है, एलाइलिक ऑक्सीडेशन में यूज होता है, एलाइलिक ऑक्सीडेशन में यूज होता है MnO2, तो हमारा एलाइलिक ऑक्सीडेशन हो जाएगा, डबल बॉन्ड CH3 CO एंड CN, ठीक है। अब फिर हमने इसके बाद क्या किया है, Me2NH यूज किया है, ये हमारा न्यूक्लियोफाइल है, तो Me2NH क्या करेगा, Me2NH यहाँ पे अटैक करेगा और हमारा ये O माइनस आएगा और फिर से बैक करेगा और CN हमारा लीव कर जाएगा। तो फाइनल प्रोडक्ट हमारा क्या मिलेगा, फाइनल प्रोडक्ट हमारा रहेगा ये मिथाइल CH2C डबल बॉन्ड C, यहाँ पे हमारा CO N Me2, ठीक है। तो ये हमारे फाइनल प्रोडक्ट है। आई होप आपको समझ में आया होगा। तो हमारा जो लेस स्टैंडर्ड मिथाइल ग्रुप था मोनो इलेक्ट्रॉन एल्कीन पे, वो हमारा एल्डिहाइड में पहले ऑक्सीडाइज हो गया, फिर हमारा NaCN यूज किया है, CN माइनस न्यूक्लियोफाइल है, वो न्यूक्लियोफाइल एज एक्ट करेगा और हमारे एल्डिहाइड पे अटैक किया और हमको अल्कोहल और CN ग्रुप हमको मिल गए। अब MnO2 क्या है, MnO2 हमारा एलाइलिक ऑक्सीडेशन में यूज होता है, ये हमारी एलाइलिक पोजीशन है, तो हमारे अल्कोहल को कीटोन में ऑक्सीडाइज कर देगा। फिर हमारा हमने Me2NH यूज किया है, तो हमारा ये न्यूक्लियोफाइल है, न्यूक्लियोफाइल करेगा कार्बोनिल पे अटैक करेगा और CN माइनस लीव हो जाएगा। तो हमारा सही ऑप्शन क्या है, हमारा डी ऑप्शन जो था हमारा करेक्ट ऑप्शन है। अब देखिए ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी क्या होती है। अब देखिए हमारे पास ये हमारे पास C डबल बॉन्ड C है, यहाँ पे हमारा CH2 भी है, यहाँ पे हमारा CH3 है, यहाँ पे हमारा CH3 है, तो हमारा CH3 भी ऑक्सीडाइज हो सकता है और CH2 भी ऑक्सीडाइज हो सकता है। तो आपको याद करके आना है CH2 का जो ऑक्सीडेशन रेट होता है सबसे तेज होता है SiO2 से, देन CH3 और देन CH, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा CH2 है, यहाँ पे हमारा CH2 है, तो क्या हमको मिलेगा प्रोडक्ट, ये हमारा एज इट इज रहेगा CH3 CH3, यहाँ पे हमको क्या मिलेगा, यहाँ पे हमको OH मिल जाएगा, ठीक है। तो ये तो हमारा प्रोडक्ट हो गया, क्योंकि हमारा CH2 की ऑक्सीडेशन रेट फास्टर थी एज कम्पेयर टू CH3, और CH3 की फास्टर है CH3, ठीक है। तो CH2 को हमको पहले ऑक्सीडाइज करना है, देन उसको हमको बाद CH2 को ऑक्सीडाइज करना है। अब ये देखिए SiO2 एक ये प्रॉब्लम बच गई है। SiO2 हमारा क्या करता है, जो अल्फा पोजीशन होती है कार्बोनिल ग्रुप के उसको भी ऑक्सीडाइज करता है, तो ये हमारी अल्फा पोजीशन है कार्बोनिल ग्रुप की, इसको भी हमारा ऑक्सीडाइज कर देगा एल्डिहाइड में, ठीक है। तो हमको प्रोडक्ट क्या मिल जाएगा, हमको डाइकीटो कंपाउंड मिलेगा, ये हमारा रिएक्टेंट है, बेंजीन रिंग है, एस्टोफेनोन हमारा रिएक्टेंट है, और यहाँ पे जो अल्फा पोजीशन है इसका भी ऑक्सीडेशन हो जाएगा और हमको ये डाइकीटो कंपाउंड मिल जाएगा, ठीक है। C डबल बॉन्ड वो है, ठीक है। अब इसके बाद हमारी रिएक्शन को फॉरवर्ड भी कर सकते हैं, जैसे भी हमने पीछे देखा था कि NaCN से ट्रीट कर दिया था, डाइमिथाइल अमोनिया से ट्रीट कर दिया था, तो प्रॉब्लम को आगे भी बढ़ा सकता है। तो बेसिक हमको याद रखना है, उसके बाद हम प्रॉब्लम को चाहे जितना भी कॉम्प्लेक्स कर दे उस पर हमको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, ठीक है। तो हमको अगर CH2 इनसाइड डी रिंग और आउटसाइड डी रिंग है, तो जो इनसाइड डी रिंग होता है वो पहले ऑक्सीडाइज होता है, ये भी आपको याद रखना है। ये हमारे पास सबस्ट्रेट है, ये हमारा एक CH2 आउटसाइड डी रिंग है, एक हमारा इनसाइड डी रिंग है, तो हम क्या बोल रहे हैं कि जो इनसाइड डी रिंग है वो ऑक्सीडाइज होगा, ये हमारा OH में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। ये हमने कैटालिटिक अमाउंट में यूज किया है SiO2, तो अल्कोहल से मिल रहा है, अगर हम इसको थोड़ा और एक्सेस में यूज कर लें तो हमको ये क्या हो जाएगा, हाँ कीटो में कन्वर्ट हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ तक हमारा SiO2 भी कंप्लीट हो गया। तो आई होप आपको इस लेक्चर से बहुत कुछ सीखना मिला होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज डू लाइक, शेयर विथ योर फ्रेंड एंड प्लीज सब्सक्राइब टू अवर चैनल IIT JAM केमिस्ट्री। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग, मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में।